हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं अभिलाष और आज की क्लास में डिस्कस करेंगे एक निबंध को। ये निबंध होगा ऑनलाइन शिक्षा पर। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा आप सभी के लिए। इसको आप जरूर तैयार करिए, स्पेशली एसएससी जीएसटी और एसएसटी टीएट 2 एग्जाम के लिए। ठीक है, और इसको कम्प्लीटली आप वॉच करिएगा। इसकी पूरी प्लेलिस्ट को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप इसकी पूरी प्लेलिस्ट को देख सकते हो। राइट, और सारे जितने भी मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स है वो सभी मैं इस सीरीज के अंतर्गत आपको करा दूंगा। ठीक है, तो इस पूरी प्लेलिस्ट को जरूर देख लेना आप। राइट दोस्तों, इसके साथ ही साथ आप इन बुक्स को ले सकते हो जो हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिलेगी। आपको दोनों ही बुक्स को ले लेनी है। 70 प्लस टॉपिक्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। राइट, और विद इन वर्ड लिमिट आपको सारे के सारे टॉपिक मिलेंगे। अराउंड 500 वर्ड्स में जो है सारे के सारे टॉपिक्स कवर कराए गए हैं। लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है और 70 प्लस आपको टॉपिक्स दोनों ही बुक में मिलेंगे। राइट, इसके साथ ही साथ जितने इंपॉर्टेंट एसेस हैं जो लेटेस्ट टॉपिक बन सकते हैं, जितनी गवर्नमेंट स्कीम लेटेस्ट आई है वो सारे इसमें इंक्लूडेड है उनके ऐसे। तो आप जरूर इसको तैयार करिएगा और लोएस्ट कॉस्ट में बुक मिल जाएगी आपको। एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप डिस्काउंटेड रेट्स पे इन बुक्स को ले सकते हो। राइट फ्रेंड्स, और अपनी प्रिपरेशन और भी अच्छे तरीके से कर सकते हो। राइट, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट हम लोग यहाँ पर इंट्रोडक्शन से करेंगे। इंट्रोडक्शन में कैसे आपको एक्सप्लेन करना है इस टॉपिक को, ये देख लेते हैं। तो शिक्षा हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह हमारा भविष्य बना भी सकती है और अगर इस पर सही तरीके से ध्यान ना दिया जाए तो बिगाड़ भी सकती है। ठीक है, यानी शिक्षा का हमारे जीवन पर, हमारे भविष्य पर काफी अहम रोल होता है, क्योंकि इसके द्वारा ही जो है किसी का भविष्य बन भी सकता है और बिगड़ भी सकता है। राइट, ऑनलाइन शिक्षा में सीखने और सिखाने की प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के द्वारा होती है, जो डिजिटल प्लेटफॉर्मों के माध्यम से कराई जाती है। राइट, तो आप यहाँ पर बता सकते हो जो ऑनलाइन शिक्षा है इसमें सीखने और सिखाने दोनों की प्रक्रिया किसके माध्यम से होगी? इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होगी। ठीक है, और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो है इसको कंडक्ट कराया जाता है, इसको कराया जाता है। राइट, तो इस तरह से यहाँ पर ऑनलाइन शिक्षा के बारे में बता सकते हैं। इसके बाद देखो, यह छात्रों को प्रौद्योगिकी के माध्यम से शैक्षिक अनुभव प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। ठीक है, यानी कि प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो है शैक्षिक अनुभव हासिल किया जा सकता है छात्रों को। ठीक है, छात्र जो है शैक्षिक अनुभव यानी टीचिंग एक्सपीरियंस जो है उनको उसको बेसिकली एक्सेस करते हैं इसके द्वारा। ऑनलाइन शिक्षा एनिमेशन, ऑडियो, वीडियो और इमेज के रूप में डिजिटल प्लेटफॉर्मों के द्वारा की जा सकती है। आप दोस्तों यहाँ पर बता सकते हो कि जो ऑनलाइन शिक्षा है वो किसके द्वारा की जा सकती है। इसमें एनिमेशन हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है, इमेजेस हो सकती हैं, या अदर डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो शिक्षा है उसको कंडक्ट कराया जाता है। इसी को हम लोग ऑनलाइन शिक्षा या ऑनलाइन लर्निंग बोलते हैं। राइट, इसके बाद देखो, कोविड-19 महामारी के कारण दुनिया भर के स्कूलों को बंद कर दिया गया है। ठीक है, अब कोविड-19 के कारण जो है जितने भी स्कूल्स हैं वो सभी बंद है मोस्टली। ठीक है, अब हालांकि धीरे धीरे खुल रहे हैं, लेकिन मोस्टली टाइम जो है अभी तक बंद ही रहे। राइट, तो विश्व स्तर पर 1.2 बिलियन से अधिक बच्चे कक्षा के बाहर हैं, यानी कि जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। परिणाम स्वरूप शिक्षा ई लर्निंग के माध्यम से काफी बदल गई है, जिसे डिजिटल प्लेटफॉर्मों पर कराया जा रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर बता सकते हो जो ई लर्निंग है, शिक्षा जो है ई लर्निंग के माध्यम से जो है इसको कंडक्ट कराया जा रहा है डिजिटल प्लेटफॉर्मों के द्वारा, और इसमें काफी हद तक जो है काफी ज्यादा बदलाव भी हुआ है। ठीक है, तो ये भी आप यहाँ पर बता सकते हो। इसके बाद देखो, दुनिया भर में वर्तमान में 186 देशों में 1.2 बिलियन से अधिक बच्चे हैं जो इस महामारी के कारण स्कूल बंद होने से प्रभावित हुए हैं। ठीक है, स्कूल बंद होने के कारण 1.2 बिलियन बच्चे जो हैं से अधिक बच्चे जो हैं इस महामारी के कारण स्कूल बंद होने से प्रभावित हुए हैं। तो उनको कैसे बेसिकली और अच्छे से इस चीजों को सिखाया जा सके, उस वजह से ई लर्निंग का काफी अहम रोल है। ठीक है, तो ऑनलाइन एजुकेशन या ई लर्निंग के माध्यम से जो है उनको शिक्षित किया जा रहा है, उनको शिक्षा दी जा रही है। राइट, ऑनलाइन शिक्षा की अधिक मांग होने के कारण कई ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म अपनी सेवाओं को मुफ्त प्रदान कर रहे हैं, जिसमें बायजूस और अनअकैडमी जैसे प्लेटफॉर्म शामिल हैं।
ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप बता सकते हो कि शिक्षा जो है ऑनलाइन शिक्षा की मांग अधिक होने के कारण अधिक मांग है इसकी, इस वजह से जो ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं वो अपनी सेवाएं जो है मुफ्त रूप से प्रदान कर रहे हैं। अब यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे नाम भी बता सकते हो, जैसे बायजूस और अनअकैडमी जैसे प्लेटफॉर्म जो है ये मुफ्त में अपनी सेवाएं प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, और एक तरह से ऑनलाइन शिक्षा की को और आगे ले जा रहे हैं। राइट, ऑनलाइन शिक्षा के क्षेत्र में कुछ चुनौतियां भी हैं जिन्हें दूर करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप बता सकते हो इसके रिगार्डिंग क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या क्या ड्रॉबैक्स है बेसिकली, और इनको कैसे ओवरकम किया जाए। राइट, आगे दोस्तों मूव करते हैं। इंटरनेट एक्सेस और प्रौद्योगिकी के बिना छात्र डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते। अब आप दोस्तों यहाँ पर बता सकते हो इंटरनेट अगर नहीं है या फिर प्रौद्योगिकी भी नहीं है, यानी टेक्नोलॉजी भी नहीं है, तो उस केस में जो छात्र हैं डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर शिक्षा प्राप्त नहीं कर। राइट, लॉकडाउन और कोरोना संकट काल की इस विषम परिस्थिति में सिविल सेवा परीक्षा और मेडिकल की परीक्षा ऑनलाइन हो रही हैं। ऐसे समय में विद्यार्थियों और शिक्षा संस्थानों के लिए ऑनलाइन शिक्षा एक वरदान बनकर सामने आया है। राइट, तो आप यहाँ पर बता सकते हो कि जैसे जैसे इस संकट काल की जो स्थिति है उसको देखते हुए जितनी भी परीक्षाएं हैं वो ऑनलाइन के माध्यम से हो रही, चाहे वो सिविल सेवा परीक्षा हो या फिर मेडिकल परीक्षाएं, ये सभी ऑनलाइन कंडक्ट कराई जा रही है। ठीक है, और ताकि विद्यार्थी जो है और शिक्षा संस्थानों के लिए जो है एक बेहतर तरीका बन सके, जिससे जो है विद्यार्थियों का बेसिकली यहाँ पर एग्जाम कंडक्ट कराया जा सके। राइट, तो यहाँ पर आप बता सकते हो ऑनलाइन शिक्षा का काफी अहम रोल है और बदलाव भी इसमें हो रहा है इसको लेकर के। राइट दोस्तों, इसके अलावा लोगों का रुझान ऑनलाइन शिक्षा की तरफ ज्यादा बढ़ रहा है। कई जगह नौकरी करने वाले लोग अपनी आगे की पढ़ाई के लिए शिक्षा संस्थानों में जाने में असमर्थ हैं, इसलिए ऑनलाइन क्लास उनके लिए वरदान से कम नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों बता सकते हो कि ऑनलाइन शिक्षा जो है बहुत ही अहम और बहुत ही ज्यादा फायदा दे रही है उन स्टूडेंट्स को या उन लोगों को जो कि नौकरी करने वाले हैं, क्योंकि वो शैक्षिक स्थानों में जाके शिक्षा स्थानों में जाके पढ़ाई नहीं कर सकते, तो वो लोग क्या है अपनी पढ़ाई को ऑनलाइन माध्यम से, ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से जो है कर सकते हैं, और ये उनके लिए एक वरदान की तरह है। राइट, तो यहाँ पर आप इसके रिगार्डिंग बेस्ट पॉसिबल वे में बता सकते हो। राइट फ्रेंड्स, आगे हम लोग मूव करते हैं बॉडी सेक्शन में ही। ये गांव में पढ़ने वाले बच्चों को इसकी ऑनलाइन शिक्षा की सुविधा नहीं मिल पा रही है। गांव में रहने वाले परिवारों के पास कंप्यूटर और इंटरनेट पर खर्च करने के लिए पैसे नहीं है। यही वजह है कि गांव में विद्यार्थी ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पर बता सकते हो कि कई ऐसे भी गांव हैं जहां पर बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा की सुविधा नहीं मिल पा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उनके परिवारों के पास कंप्यूटर या इंटरनेट पर खर्च करने के लिए पैसे नहीं है, या फिर उनके पास माध्यम नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है। ठीक है, तो इसकी वजह से गांव में भी जो है ऑनलाइन शिक्षा सभी को प्राप्त नहीं हो पा रही। राइट, कुछ जगह तो प्राप्त हो रही है लेकिन सभी जगह बेसिकली प्राप्त नहीं हो पा रही। राइट, ऑनलाइन शिक्षा से सिर्फ स्कूल या कॉलेज की शिक्षा ही नहीं बल्कि विभिन्न तरह की उच्च शिक्षा भी प्राप्त की जा सकती है। ये दोस्तों यहाँ पर आप बता सकते हो ऑनलाइन शिक्षा जो है केवल स्कूल या कॉलेज की शिक्षा ही नहीं बल्कि अन्य तरह की उच्च शिक्षा जो है, हायर एजुकेशन जो है वो भी प्राप्त की जा सकती है इसके माध्यम से। ऑनलाइन शिक्षा द्वारा व्यक्ति विभिन्न प्रकार के मार्केटिंग कोर्सेज जैसे डिजिटल एफिलिएट मार्केटिंग इत्यादि कोर्स घर बैठे कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर बता सकते हो ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से अलग अलग तरह के कोर्सेज कवर किए जा सकते हैं, जैसे मार्केटिंग कोर्स है, डिजिटल एफिलिएट मार्केटिंग कोर्स है। इस तरह के कोर्सेज को घर बैठे आसानी से किया जा सकता है। राइट, तो यहाँ पर आप इस तरह से इसके बारे में जो बेसिकली प्रोज एंड कॉन्स है वो बता सकते हो। राइट, अब दोस्तों हम लोग मूव करते हैं फाइनली कंक्लूजन की ओर। राइट, जैसे कि ऑनलाइन शिक्षा द्वारा विद्यार्थी अध्यापक से किसी भी समय अपने समस्याओं को साझा कर सकते हैं, यानी जो भी उनकी प्रॉब्लम्स है उनको शेयर कर सकते हैं और उसके हिसाब से जो है उनको सोल्यूशन मिल जाता है, यानी अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हैं टीचर्स के साथ। राइट, इसके लिए उन्हें इंस्टीट्यूट जाने की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन माध्यम से सारी चीजें होती है, तो ऑनलाइन ही सवाल पूछे जा सकते हैं और वहीं से उनको जवाब भी मिल जाते हैं। राइट,
ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से पारंपरिक कक्षा की तुलना में 60% तक शिक्षा भी समय भी कम लगता है, क्योंकि छात्र अपनी गति के अनुसार कभी भी और कहीं भी सीख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप बता सकते हो ऑनलाइन शिक्षा का सबसे अहम जो है यहाँ पर यही है, सबसे अहम लाभ यही है कि इसमें लोगों को समय कम लगता है, और साथ ही साथ जो है छात्र अपनी गति के अनुसार, अपने ओन पेस के अनुसार जो है सीख सकता है चीजों को, और अच्छे से उस चीज को समझ सकता है, और कहीं पर भी किसी भी जगह पर जाके सीख सकता है। टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं होता, समय कम लगता है और चीजों को और अच्छे से समझ में आ जाती हैं। राइट, तो इस वजह से जो है ऑनलाइन शिक्षा काफी हद तक महत्वपूर्ण बन गई है। राइट दोस्तों, ऑनलाइन शिक्षा ने शिक्षण को सरल और सुगम बना दिया है, क्योंकि छात्रों को अपने अनुसार उपयुक्त समय पर अध्ययन करने की स्वतंत्रता होती है। लेकिन यह भी सच है कि ऑनलाइन सिखाने के लिए छात्र में शिक्षा के प्रति जुनून और मोटिवेशन होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आप इस तरह से कंक्लूड करते हुए लिख सकते हो कि ऑनलाइन शिक्षा ने शिक्षण को तो सरल बना दिया और सुगम बना दिया है। ठीक है, यानी ऑनलाइन एजुकेशन के द्वारा जो टीचिंग है वो काफी इजी हो चुकी है, क्योंकि छात्र को उपयुक्त समय में अपना अध्ययन करने की स्वतंत्रता होती है। लेकिन बच्चे जो छात्र है वो सीख तभी पाएंगे जब उनके अंदर शिक्षा के प्रति जुनून होगा या फिर मोटिवेशन होगा। ठीक है, तभी वो और अच्छे से चीजों को सीख पाएंगे, अदरवाइज नहीं सीख पाएंगे। तो ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इसका, तो वो भी आप यहाँ पर बताते हुए कंक्लूड कर सकते हो। राइट दोस्तों, तो आई होप आप लोग समझ पाए होंगे कैसे इसको बेटर वे में एक्सप्लेन किया जा सकता है, और इसी तरह से आप इसको लिखेंगे एग्जाम में। राइट, तो इसी तरह से इसको तैयार करिए आप। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आई होप ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा आप सभी को। इसके साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, इसमें आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिल जाएंगी और क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। राइट, तो डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, कमेंट सेक्शन में भी आपको पिन कर दूंगा टेलीग्राम चैनल का लिंक, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो, और आप सर्च भी कर सकते हो स्टडी ग्रुप पाठशाला टेलीग्राम पर। राइट, और इसके साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो। राइट फ्रेंड्स, तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।